नमस्कार साथियों, राजस्थान स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश गहलोत। आज हम जानेंगे कि जो पशुधन प्रशिक्षण की वैकेंसी निकली हुई है उसके सिलेबस के बारे में। थोड़ा सा पशुधन प्रशिक्षण वैकेंसी के ओवरव्यू में देख लो कि ये जो वैकेंसी है आपके है 5,934 पद की, 5,934 पद की। और आवेदन कितने हुए? 17 लाख, 17 लाख आवेदन हुए। लगभग 300 प्लस कैंडिडेट्स की फाइट है। 300 प्लस की फाइट है। और इसके जो आवेदन है 17 फरवरी को खत्म हो गए और इसकी एग्जाम डेट भी बता दी गई है और वो है 21, 22, 23 और 24 सितंबर। अभी तक जो बताई गई है वो यही बताई गई है। यदि कोई आगे अपडेट आएगा तो हम आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में देख लो। सिलेबस के बारे में सीधी सी है कि जो परीक्षा है पाठ्यक्रम का देख लो कि प्रश्नों की संख्या होगी कुल 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही अंक है। तो अवधि कितनी है कि 3 घंटा। और पेपर 2 भागों में आएगा, अ भाग ब भाग। जो अ भाग है वो 105 प्रश्नों का होगा और ब भाग है जो 145 प्रश्न का होगा। दोनों के बराबर अंक है। आगे देख लो। और उसमें क्या है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे कि 150 होंगे। और अधिकतम पूर्णांक है जो 150 होगा। 150 नंबर का पेपर होगा अधिकतम। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, मतलब आपका क्वेश्चन सही होता है तो 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 1/4 काटा जाएगा। 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसका मतलब 1/4 काटा गया मतलब है आपका यदि 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो 1 क्वेश्चन से जो आपका यदि सही है तो वो उसका अंक काट लिया जाएगा। उसका अंक है जो काट लिया जाएगा, ये मैंने उन कैंडिडेट्सों के लिए बताया है जो पहली बार कंपटीशन एग्जाम देंगे। ठीक है, न्यूनतम प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब आपको वैकेंसी में बने रहने के लिए, दौड़ में बने रहने के लिए कम से कम 40% नंबर आपके आने जरूरी है। 40% मतलब कि आपको 70 नंबर लाने जरूरी है। 150 का क्वेश्चन होगा, 150 में से 70 नंबर अनिवार्य है। 40% यानी कि 70 मार्क्स ये आपको लाने अनिवार्य है दौड़ में बने रहने के लिए। मतलब आपको वैकेंसी में यदि बाहर नहीं होना, फेल नहीं होना, ये एक से मिनिमम है कि 40 नंबर तो लाने जरूरी है। वरना 40 नंबर आपके 40% नहीं आए पर्सन एग्जाम में तो आप इसके लिए क्वालिफाई भी नहीं हो। भले ही पद कम पड़ रहे हैं तो क्वालिफाई नहीं होंगे। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपका जो एग्जाम का स्तर है वो 10वीं पास का, ये सेकेंडरी स्तर का है। तो आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको माध्यमिक स्तर की ही तैयारी करनी है, सेकेंडरी स्तर की ही तैयारी करनी है। आगे देख लो थोड़ा सा। अब जानते हैं, ये हो गई इसकी चर्चा। क्या आएंगे अब पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। ओके,
ये देख लो, अब सिलेबस में क्या आएगा, 2 पार्ट है तो पार्ट ए का भारांक कितना है 70%। 70% मतलब 105, ये 70% है, 70 नंबर का नहीं है, 70 क्वेश्चन का नहीं है, 70% है, वेटेज है जो 70% का है। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 प्रश्नों की संख्या होगी 105 नंबर, ठीक है। और इस पार्ट ए में पूछा क्या जाएगा, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ साथ माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान, मतलब आपको राजस्थान के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए माध्यमिक स्तर की, और उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो देख लो। एक तो है दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस, 10वीं तक की गणित पूछी जाएगी, सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा, और भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति ये पूछी जाएगी 10वीं लेवल की, ठीक है। समसामयिक, ये एक ध्यान रखना, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाएंगे 10वीं लेवल के। मतलब जो जनरली जो हेडलाइंस होती है, हेडलाइंस जो न्यूज हेडलाइंस के लायक होती है वो करंट अफेयर्स में आती है। अब है पार्ट ब, इसका भारांक है 30%, और ये पार्ट ब है पशुपालन से संबंधित, वेटरनरी से संबंधित है, वेटरनरी से संबंधित है। 45 क्वेश्चन की संख्या, 45 नंबर। अब इसमें क्या पूछे जाएंगे, इसमें क्या पूछे जाएंगे वो देख लो। सबसे पहले पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, मतलब जो यहाँ इसमें दे रखा है उनका निम्न ज्ञान आपको होना ही चाहिए। प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, आपको राजस्थान के अंदर, ना कि भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली पशुओं की जो नस्लें हैं उनकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। उनकी क्या पहचान है, वो क्या काम आती है, कितना दूध देती है, क्या उनके जो दिखती कैसी है, रंग कैसा है और लक्षण कैसे हैं, इनके बारे में, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान, एआई के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी होनी चाहिए कि कृत्रिम गर्भाधान कब किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान में सीमन की थ्रोइंग कैसे होती, इसके बारे में नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए आपको। बंदियाकरण, कास्ट्रेशन, किसी भी पशु को बंदीय कैसे किया जाता है, नर बंदीयकरण, मादा बंदीयकरण, जनरली नर बंदीयकरण के बारे में पूछा जाता है। संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग, 2 उन्नत नस्लों से क्रॉस संकरण करवा के तीसरी नस्ल तैयार की जाती है, उसे संकरण प्रजनन मतलब उसके बारे में होता है, ठीक है। आगे दुग्ध दोहन, दुग्ध स्त्रावण, दुग्ध काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। दुग्ध दोहन में दुग्ध दोहन की विधियां वगैरह। स्त्रावण काल मतलब पशु का जो दुग्ध काल कितने पीरियड्स तक होता है, पशु मतलब पशु ब्याने के बाद जो दूध देने की जो अवधि होती है वो है स्त्रावण काल। स्वच्छ दूध उत्पादन मतलब पशु एक ब्यात में कितनी बार कितना लीटर दूध देता है, कितनी जो मात्रा होती है उसे स्वच्छ दूध उत्पादन। आगे है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी। पशुओं का प्रबंधन कैसे करना, मुर्गी प्रबंधन आगे देख लो। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण मतलब जो पशुओं से जो जैविक अपशिष्ट मिलते हैं, मल मूत्र, पशु की मृत्यु के बाद उसकी हड्डियां चमड़ा गलते हैं, तो उसका निस्तारण मतलब उनका निस्तारण कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। संतुलित पशु आहार, पशु को कौन सा संतुलित आहार देना है, क्या है उसके बारे में। और आहार क्या आया तो चारा फसल, चारा फसलें को देख लेना। चारागाह का विकास, चारा फसलें प्लस चारागाह का विकास, जो चारागाह जमीन है उनका कैसा विकास करना, चारागाह कैसे बढ़ाया जाता है। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, ये आपको जरूरी, मतलब पशु जब बीमार होते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, क्या कैसे पता चलता है कि पशु बीमार है, और उसके अलावा स्वस्थ पशु के लक्षण हो जाते हैं। आगे पशुओं में अंत व बाह्य परजीवी रोग, अंत मतलब जो शरीर के अंदर परजीवी होते हैं उनसे होने वाले रोग, और बाह्य परजीवी जैसे बाह्य में जैसे कि चींचड़े वगैरह, ये मक्खियां वगैरह, उनसे जो फैलते रोग, उनके बारे में जनरली होना चाहिए। पशुओं में टीकाकरण, कौन सा टीका कब लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पशुधन प्रसार मतलब आपको लोगों में पशुओं के प्रति, पशुपालन के प्रति जागरूकता फैलानी कैसे है,
जागरूकता फैलानी कैसे, लोगों को पशुधन का प्रसार मतलब उनका फैलाव आपको जागरूक करना है, उसकी किस माध्यम से किया जाता है उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर होता है कि किस माह में भेड़ और बकरी ज्यादा हीट में आती है और किस माह में कौन से टीके लगते हैं, किस माह में कैसा भोजन उन्हें मतलब कैसा आहार दे, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊन, मांस, दूध एवं अंडों का देश राज्य में उत्पादन एवं स्थान एवं प्रति व्यक्ति उपलब्धता, मतलब जो पशु से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऊन, मांस, दूध, अंडो है, इनका राज्य का देश में क्या स्थान है, कितनी मात्रा में ही हमें ये उपलब्ध करते हैं, और यदि इसकी उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति की उपलब्धता क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और प्रति पशु दूध की उत्पादकता, मतलब एक गाय कितना दूध औसत उत्पादन कर रही है राजस्थान में, उसके बारे में होना चाहिए। ऊन कतरन, ऊन को कब काटा जाता है और किस माध्यम से काटा जाता है, इसका अध्ययन होना चाहिए। भार ढोने वाले पशु, राजस्थान में भार ढोने वाले पशु होते हैं, उनके बारे में जानकारी ये होनी चाहिए। जनरली गाय गोवंश में भार ढोने के काम होता है, उनका देख लेना एक बार। वर्मी कंपोस्ट खाद, केंचुए के द्वारा जो खाद बनाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पशुओं की चमड़ी, हड्डियों का उपयोग, मृत पशु की जो चमड़ी और हड्डियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पशु की उम्र ज्ञात करना, पशु की उम्र किस माध्यम से ज्ञात करना चाहिए, किस विधि से ज्ञात करना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलीथीन के नुकसान, पॉलीथीन के नुकसान किस किस को, पशु और पर्यावरण दोनों के लिए, दोनों के नुकसान जनरली सबको पता होते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। पशु बीमा, पशुओं का जो बीमा होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, मतलब अभी आपको पशु खरीदना है तो आप कैसा पशु खरीदेंगे, उसके जो समय जो सावधानियां होती है उसके बारे में जानकारी। पशु मेले, राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं और कब लगते हैं और कौन सी नस्ल के लिए लगते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। पशु गणना, राजस्थान में पशुओं की क्या संख्या, कौन सा पशु किसकी संख्या, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गौशाला प्रबंधन, मतलब गौशाला प्रबंधन ये एक टॉपिक, गायों के जो गौशाला में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए होना है। साफ सफाई का महत्व, यानी बाड़ों की साफ सफाई का महत्व के बारे में। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, मतलब जो गोबर खाद बनाने लायक है उसका खाद बनाना, जो गोबर गैस बनाने लायक है उसका गैस बनाना, और जो किसी के लायक नहीं है तो उसको वापस उसका बारे में जानना है, ठीक है। पशु उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां और पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश, ये चीजें पार्ट बी में पूछी जाएंगी। पार्ट बी में डेयरी विकास की गतिविधियां और पशुपालन विकास की गतिविधियां, मतलब पशुपालन विभाग कौन कौन सी योजनाएं चला रहा, डेयरी की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और कौन सी योजनाओं का क्या क्या पशुपालकों को बेनिफिट है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये है ऑफिशियल सिलेबस जो आपका हमारे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये सिलेबस है एनिमल अटेंडेंट का, पशु परिचारक का, ठीक है। आज की क्लास वीडियो में इतना ही। कल से हमारी जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। हमारे चैनल पर यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, हमारी क्लासें पसंद आती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।